दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कॉरपोरेट्स और कंपनीज़ की जो भारत के अंदर ब्रांडेड कंपनीज़ जो भारत के अंदर आती हैं दूसरे देशों मुल्कों से व्यापार करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए, उनके साथ जो जुड़ के कंपनीज़ काम करती हैं। और वो कंपनीज़ भारत की होते हुए भी आम उपभोक्ताओं के साथ कैसे-कैसे फ्रॉड करती हैं, धोखाधड़ी करती हैं। आपने देखा होगा किसी भी ब्रांडेड कंपनी का कोई नकली माल जब पकड़ा जाता है, तो किस प्रकार से इमीडिएट एक्शन होता है। जो बड़े-बड़े मीडिया हाउसेज़ होते हैं उनके अंदर भी ये खबर चलाई जाती है। पर ये अगर ब्रांडेड कंपनीज़ उल्टा कुछ ऐसा करती हैं कि नकली माल उपभोक्ताओं तक भेजती हैं और जो कि भारी नुकसान भी हो सकता है उनका, यदि वो बैटरीज़ इस प्रकार की यूज़ कर रहे हों अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, जो कि कई जगह आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि दुर्घटनाएँ हुई हैं जिसमें जान तक चली गई हैं। तो इस प्रकार के जोखिम भरे कामों को करवाती हैं, वो करती हैं। उसके अंदर नकली माल डालती हैं, खराब माल डालती है। जो किसी मानक पर तय नहीं होता। इस भारत में 2 कंपनीज़ हैं, जो 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो आईएसआई है, दूसरा है बीआईएस। बीआईएस का इनका रेन्यू कराने का जो वैधता थी, वो भी खत्म हो चुकी थी। इसके बावजूद भी इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर बेचा और उसका जो मानक था, वो बिल्कुल खराब था, बहुत ज़्यादा खराब था। खराब ही नहीं, बहुत ज़्यादा खराब था। पहले तो उनको बेचना ही नहीं चाहिए था। बेचा तो बहुत ज़्यादा खराब था। बीआईएस की वैधता रद्द हो जाने पर भी इन्होंने अपने माल को कई सालों तक कैसे बेचा। सुनने में तो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट में ये आया है कि 2 या 3 साल तक इन्होंने बेचा है। क्या उसके बाद भी बेचा है इन्होंने? इसकी जानकारी हमें नहीं है। पर हमें तब की जानकारी ज़रूर है जब तक इन्होंने अपने माल को बेचा है और उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी। बहुत सी जगह बहुत शिकायतें होने पर भी, कोर्ट में केस दर्ज होने पर भी, एफआईआर हो जाने पर भी इन कंपनियों की कान में जू भी नहीं रेंगती है। ये किसके संरक्षण में ऐसी कंपनियां काम करती है? जी हाँ, मैं राशि पेरिफेरल्स की बात कर रहा हूँ। मुंबई बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है। इस कंपनी के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी है। इस कंपनी का मुकदमा जो दर्ज है कोर्ट में, लंबित एक मामला चल रहा है जिस पे इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल ही रही है। ये कब तक चलेगी हमें मालूम नहीं, क्योंकि कोर्ट का प्रोसेस है। एक बहुत लंबे समय तक, कितना भी लंबा समय लेगा ये हमें अभी मालूम नहीं है। परंतु हम इस कंपनी का जरूर खुलासा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनको सजा हो, क्योंकि इन्होंने लैपटॉप्स के अंदर, किसी ब्रांडेड लैपटॉप्स के अंदर कुछ ऐसी बैटरीज को लगाकर बेचा है जो निम्न स्तर का था और जो किसी भी दुर्घटना का कारण हो सकता था। ये जो हम आपके सामने रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, ये हम विनायक, एक कंपनी है, मुंबई बेस्ड कंपनी है, उन्होंने इसके ऊपर केस किया हुआ है। उन्होंने इसके माल को, जो उन्होंने खरीदा था, लेने से इनकार कर दिया जैसे ही उनको पता चलता है कि इसके अंदर जो जो भी बैटरीज है वो गलत है, खराब है। और भी इनके द्वारा बेचा गया जो प्रोडक्ट्स था मार्केट के अंदर, बहुत खराब बेचा गया था, जिसके ऊपर उन्होंने करोड़ों रुपए कमाया था। विनायक कंपनी ने इनके ऊपर केस पहले कहा कि हम आपसे माल, आपका जो माल है हमने लिया है, हम आपसे आपको रिटर्न करते हैं, हम बेचेंगे नहीं, आपको रिटर्न करते हैं। तो क्या होता है कि उसके एवज में जो बिल्स काटे गए थे, उन्होंने बोला आप हमारी पेमेंट करिए। विनायक ने पेमेंट्स करने से इनकार कर दिया, तो उनके खिलाफ इन्होंने, विनायक के खिलाफ इन्होंने 138 का केस फाइल कर दिया। अब इसके बाद कानूनी दांव पेच में अगर वो आ गए, तो विनायक ने इनके खिलाफ सारे सबूतों को जुटाना शुरू करा और एक लीगल फाइट को शुरू करा, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपने माल को ही सील कराया, एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट को कैसे उन्होंने बनवाया, जैसे कि जांच करवाई फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए। इतनी मेहनत उन्होंने की, 2 साल लगभग, काफ़ी समय से ये चल रहा है कोर्ट के अंदर। इस सारे प्रोसेस के अंदर काफ़ी 2 साल से समय चल रहा है ये, जो अभी तक वो फाइट कर रहे हैं। तो ये जो राशिया पेरिफेरल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसका तो जो मुकदमा है, गूगल पे भी आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में। इसके हमारे पास पूरे एविडेंस भी हैं, कोर्ट केस फाइल नंबर भी है, सब कुछ अवेलेबल है। एफआईआर रिपोर्ट्स का भी इसमें हमारे पास बहुत कुछ उपलब्ध है। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये रिपोर्ट आपको सामने पेश कर रहे हैं। बहुत एक सिंपल ग्राउंड के साथ हम आपको ये रिपोर्ट अभी पेश कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत डेटा है इसका। और भी बहुत से खुलासे हैं, बहुत सी दूसरी कंपनीज के भी खुलासे हैं। अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं। तो कभी भी कुछ ब्रांडेड कंपनीज के जो नाम मैं आपको बताऊंगा, जल्दी हम उसका खुलासा करेंगे। उन ब्रांडेड सामानों को लेने
से बचिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। पैसा आपसे पूरा लेते हैं पर क्वालिटी बहुत गिरी हुई है उनके अंदर से, कमा हमसे रहे हैं लोग। और देखिए इनकी खास बात मैं बता चुका हूँ जैसे कि पहले भी, कि इनका समय जो वैधता थी बीएएस की ख़त्म हो चुकी थी, और उसके बावजूद भी इन्होंने मार्केट के अंदर धड़ल्ले से उस माल को बेचा है लंबे अरसे तक। क्या बीएएस ने ये नोटिस नहीं किया कि माल बिक कैसे रहा है? जब इन्होंने रिन्यू नहीं करवाया अपने सर्टिफिकेट को, तो अप्रूव ही नहीं किया बीएएस ने, तो अब किस माल को बेचा जा रहा है? अगर ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो भी बीआईएस का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो भी प्रोडक्ट बेचने से पहले इस बीआईएस का सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। और इसका रिन्यू इन्होंने करवाया नहीं और उसके बावजूद लंबे समय तक बेचा। कानून की आंखों में धूल झोंका है इन्होंने कि किसके संरक्षण में लोग ऐसा काम करते हैं, कर पाते हैं? किस कॉन्फिडेंस से कर पाते हैं ये? इनको क्या किसी का कोई डर नहीं है? ये क्या समझते हैं भारतीय बाजार को, या भारतीय कानून को, या हमारी कानून व्यवस्था अगर कहीं से कमज़ोर ये कर सकते हैं कमज़ोर, क्या इनको दिखाई पड़ती है जो ये ऐसा करते हैं? तो इसके ऊपर हम लोग लगातार रिपोर्ट्स को आपके सामने पेश करेंगे, आपको डिटेल्स में और भी बहुत जानकारी देंगे। तो राशि पेरिफेरल्स जो मैंने कंपनी का नाम बताया है, किस किस ब्रांड के साथ काम करके मार्केट के अंदर गलत प्रोडक्ट्स को इन्होंने बेचा है, गलत तरीके से प्रोडक्ट्स को बेचा, लोअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बेचा। कीमत आप लोगों ने पूरी दी है। कई बार अगर आप लोगों को लगता है उन प्रोडक्ट्स का मैं जब नाम बताऊंगा, उन ब्रांडेड कंपनीज के नाम बताऊंगा, आपको लगता है उसमें खामियां थी और आप उससे पीड़ित रहे, परेशान रहे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उनको सज़ा दिलवा कर रहेंगे जो इस प्रकार से हमारे देश के अंदर रह करके खिलवाड़ करते हैं, और विदेशी कंपनियां भी जो हमारे भारत के अंदर आकर के इस प्रकार से करवाती हैं, इन्वॉल्व रहती है, और वो आगे से वो कर ना पाएँ। कानून बहुत सख्त होना चाहिए। जब आम आदमी के लिए कानून सख्त है, तो उनके लिए क्यों सख्ती नहीं है? इस बात का आप लोग भी जवाब दें और सरकार भी जवाब दे। और मैं चाहता हूं कि कोर्ट जल्द से जल्द इनके खिलाफ जो मुकदमा बनता है उसमें सज़ा कराए, इनको सज़ा ज़रूर मिले। और जल्दी हम आपसे मुलाकात करेंगे अच्छी डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।